हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। सो आज है 8 मई एंड अभी टाइम हो रहा है 1:38। तो अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का एनालिसिस कि निफ्टी में क्या हुआ। सो अभी आपके सामने जो चार्ट है ये 5 मिनट चार्ट ओपन है निफ्टी का। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो 8 मई को मार्केट गैप डाउन ओपन होता है एंड एक बड़ी सी कैंडल बनाता है इस टाइप से। एंड देन मार्केट एक नीचे रेंज जाने के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ आता है तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक डॉजी और ये मान लीजिए आप हैंगिंग मैन जो भी आप कहते हैं उस टाइप की कैंडल क्रिएट हुई है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ जाने लगा है एंड ये एक अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ देखें तो हमारे पास ये हमारा हो गया। ये हमारा हो गया मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ओके। सो अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न को समझे तो मार्केट यहाँ से ऊपर आता है एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज में मूव कर रहा है, मतलब मार्केट के अंदर कोई भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया है। तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर मतलब जो अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जो टाइम है यानी कि 1 PM या फिर 12 बजे के बाद अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या होता है कि सुबह मार्केट सेट होता है। सो उस टाइम अगर आप मतलब स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कर पाते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप स्टार्टिंग में मूवमेंट कैच नहीं कर पाते हो तो बेस्ट है कि आप 11 बजे के बाद मार्केट में बैठें, आराम से मार्केट को ऑब्जर्व करें, फिर मार्केट में मूवमेंट आने का वेट करें एंड जब मार्केट के अंदर जिस भी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट आए तो आप उसके अंदर एंट्री करें। सो अगर हम यहाँ से एक ऑब्जर्व करें कि मार्केट कहाँ जा सकता है। ओके। सो मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है एंड ये मतलब यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली अगर प्रीवियस डे का हम देखें यहाँ पर 7 मई को तो मार्केट का जो मूवमेंट था वो नीचे की तरफ ही था। ओके। एंड यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी है एंड अब मार्केट अपने लो के पास यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने आपका लिक्विडिटी स्वीप की है एंड मार्केट अब ऊपर जाता है एंड आपके पास यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल मार्केट आपको दे रहा है। तो अगर मार्केट अगेन इस पॉइंट पर, ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पर आके मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है और आपको इस टाइप की कैंडल देता है तो आपको मार्केट में एंट्री बाइंग साइड की करनी चाहिए। तो अगर आप देखें यहाँ पर कि अब ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में एकदम ही लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो मार्केट एकदम आपको मोमेंट देगा, बट यहाँ देखिए एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ 12:45 पे, आपको लिक्विड स्वीप होती है एक तरीके से एंड यहाँ पे डोजी बनी एंड मार्केट में यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 मिनट यानी कि 5 मिनट चार्ट फ्रेम है तो 5 to 25 30 मिनट के आसपास मार्केट ने उसी रेंज में मूव किया। अगर यही कोई और सेगमेंट होता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर आपका यहाँ पर एक मोमेंट देखो कि मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है कि हर बार मार्केट की जो विक देखो यहाँ से, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने स्विप किया उसके बाद इसकी विक देखिए मार्केट ऊपर गया, देन मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, फिर मार्केट में एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाती है, फिर मार्केट नीचे आता है, बट यहाँ से मार्केट इसको ज़्यादा नीचे ले नहीं पाता, मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, वापस मार्केट में इस टाइप की कैंडल बनते हैं, मार्केट को ऊपर खींच के लेके जाती है। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ईच एंड कैंडल की अगर जो शेप है, जो विक है, वो काफ़ी बड़ी है। देख रहे हो आप कि नीचे से ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है मार्केट को। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट अपने जो ये प्रीवियस जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, ये जो लो है इसका, यहाँ तक मार्केट आ सकता है आपका। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट इस तरीके से मूव कर सकता है, ये इस टाइप से। ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको एकदम मूव देगा, पहले आप अंडरस्टैंड करें, समझें, जब कंफर्मेशन मिल जाए तो आप मार्केट में एंट्री करें और ध्यान रहे कंफर्मेशन का वेट कंपलसरी है। एंड जब भी आप बाइंग पोजीशन करते हैं या सेल पोजीशन करते हैं तो हमेशा ट्राई करें जब मार्केट कुछ डाउन हो जाए। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो हम एंट्री करेंगे, नहीं, आप उस मोमेंट का वेट करें करें जब कैंडल जैसे 5 6 कैंडल नीचे आ गई है उसके बाद एंट्री करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपको। होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ये मार्केट को हम देखें, सपोज यही करें, ठीक है। सो अगर मार्केट में ऑलरेडी कैंडल बन चुकी है, इसको मैं 1 मिनट के लिए लेके आता हूँ, है ना, ज़्यादा समझ में आएगा आपको।
जैसे मान लेते हैं यहीं पे पोजीशन देख लेते हैं एक बार। अब मार्केट यहाँ पर है, हमें क्या लगेगा कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक सेल मार देंगे, जो भी पुट एंड बाय जो भी हम करते हैं वो यहाँ पे कर देंगे। बट ऐसा नहीं है, आप वेट करा करो कि इस टाइप का कोई मोमेंट वापस आए, ठीक है, वापस एक बैक हो मार्केट, अपना पोजीशन चेंज करे, फिर अगर आपका जैसे मान लीजिए जो भी सेल और बाय का आपका है कि भाई मुझे सेल करना है बाय करना है, तो आपको करना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहीं पे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मार्केट यहाँ पर आ गया, अब आपको क्या पता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि इतनी बड़ी कैंडल बनी और जब मार्केट ने यहाँ पर दिखाया तो आपको लगा कि यार मार्केट ऊपर जा सकता है, बट मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ चुका है ना, एक दो तीन चार कैंडल बना चुका है। तो आपको वेट करना है कि भाई पहले मार्केट वापस आए नीचे की साइड, और जब नीचे की साइड आए तब आपको बाइंग पोजीशन बनानी है। इस पॉइंट पे बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है, इस पॉइंट पे बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। मार्केट जब नीचे आ जाए, क्या है मार्केट कहीं भी हो सकता है कि इससे मूवमेंट लूज हो जाए। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे देख लीजिए कि मार्केट यहाँ पर था, अब मार्केट नीचे आया ही नहीं, राइट, मार्केट नीचे आया ही नहीं, तो आपको लगेगा कि यार मेरा तो इतना अच्छा खासा जो मूवमेंट था वो मिस हो गया। डजेंट मैटर, आप इस प्रोसेस है जो भी ये प्रोसेस है उससे आप क्या करेंगे, आप अपने आप को सेव करेंगे, आपका टाइम बचेगा, और आपको टारगेट, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पोजीशन बनाई, ओके, आपका जो वॉइस है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, आपने यहाँ पोजीशन बनाई, तो आपको ये कैंडल का बेनिफिट मिल जाएगा। एंड ये कैंडल तो अगर आपको पकड़ में आता तो वेल एंड गुड, बट ये कैंडल ये तो नहीं है कि मार्केट इतना आपको बचाएगा, राइट। सो इस सिचुएशन में आप हमेशा याद रखिए कि जब भी मार्केट में आपका जो भी वाइस हो, अप साइड हो डाउन साइड हो, सबसे पहले अगर अप साइड है तो वेट करिए, आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट हो जा सकता है, एंट्री मत लीजिए, पहले मार्केट को वापस आने दीजिए, ठीक है। 90% केस में वापस आएगा मार्केट। एक दो बार ऐसा होगा जब आप बिल्कुल ही इस पॉइंट पर पकड़ोगे, तो इस पॉइंट को पकड़ने का बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए मार्केट इतनी देर तक यहाँ पे नीचे आता है, फिर मार्केट डाउन एक बार दो बार तीन बार, कितनी बार मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, एक बार दो बार तीन बार मार्केट लिक्विडिटी ले चुका है। तो इस पोजीशन के बाद तो मार्केट इतना ऊपर जाएगा, बट आप मान लीजिए आपको नहीं पता ना कि मार्केट कितनी बार लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, तो उस केस में नहीं पता आपको, तो आपको उस केस में वेट करना है, वेट ही है जो आपको सही पोजीशन में एंट्री करवाएगा, राइट। और यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति, अगर मैं इसको गायब कर दूं इतना करूँ, तो कोई भी नहीं कह सकता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा भाई, इतनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, आप देखिए, राइट, इतनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, और इसमें वॉल्यूम चेक करूं तो वॉल्यूम भी देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि इतनी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम डाउन है, क्यों, क्योंकि ये 1 बज के 4 मिनट का टाइम है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, ये आपका एक मतलब इंडिकेटर हो सकता है कि वॉल्यूम नहीं है, तो ठीक है मार्केट नीचे सस्टेन नहीं करेगा, एंड यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम आता है, ओके। सो बट अगर आप ये देखो कि नॉर्मल केस में कई बार वॉल्यूम नहीं होता है, मतलब मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है, इंडियन मार्केट का कुछ भी भरोसा नहीं है, मार्केट कहीं भी ऊपर नीचे चला जाता है। सो बट अगर आप यहाँ से भी देखो, है ना, तो आपको अगर कोई यहाँ पर खड़ा होगा तो क्या देखेगा कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, राइट, तो सेल पोजीशन बनाएगा। तो आपको सेल पोजीशन यहाँ नहीं बनानी है, मार्केट ऑलरेडी इतना हो चुका है, तो मार्केट नहीं, कुछ इस टाइप का पैटर्न ढूंढा करो, गेव पैटर्न ढूंढा करो, इस टाइप का पैटर्न ढूंढो, 3 से 4 5 कैंडल का पैटर्न ढूंढो, है ना। ये 1 2 3 4, जब आपको इस टाइप का कुछ पैटर्न मिल जाए, इस टाइप का पैटर्न मिले, इस टाइप का कोई पैटर्न मिले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप अब यहाँ से तो कंटिन्यूसली डाउन था, तो यहाँ तो आप बाय कर ही नहीं सकते ना। सो यहाँ से देखिए आपको बाइंग पोजीशन करनी है, तो यहाँ पे आपको एक दो इतना कैंडल मिला, आपको ये लिक्विडिटी हुआ, तो आप बच जाओगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए आपको बाइंग करनी है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप यहीं पे करोगे बाइंग, यहाँ पे करोगे, तो इतना आपको परेशानी झेलनी होगी, ओके। बट अगर आप यहाँ तक वेट करोगे तो कितना टाइम है, अगर 1 मिनट का चार्ट टाइम है आपके पास, तो ज़्यादा टाइम है नहीं आपका, ये कितना है देखिए, 1:30 से लेकर ये आपका है 1:44, यानी 15 मिनट का टाइम है जो जो आपको वेटिंग टाइम है। तो ये तो काफ़ी कम टाइम है, इसमें तो आप इजीली वेट कर सकते हो, राइट। सो ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए अपनी राइट पोजीशन में एंट्री लेने के लिए।
नहीं तो होता क्या है कि मार्केट के अंदर अगर आप राइट पोजीशन में एंट्री नहीं लोगे तो मार्केट बहुत परेशान करता है, आपको लगता है कि भाई मार्केट ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और काफ़ी आपको हेक्टिक होता है। तो राइट पोजीशन में वेट कीजिए। अब जैसे इतना हो चुका है तो यहाँ से आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कैंडल भी मिल चुकी है, यहाँ पे एक ये डोजी मिल चुकी है, स्विंग कैंडल मिल चुकी है, यहाँ पे एक हैमर काइंड ऑफ, ठीक है, मिल चुका है। तो ये हमारे पास एक मोमेंट है कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक व्यू देखूं तो यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं है, इसका मतलब इस पे यहाँ पे कोई खास वॉल्यूम है नहीं, तो ये सस्टेन करेगा नहीं, मार्केट को ऊपर ही जाना है। ये आपको एक नॉर्मल व्यू यहाँ से आपको मिलेगा। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियरिटी होगी होगी कि इस कैंडल स्टिक में आपको कैसे समझना है। एंड जब भी मार्केट इस टाइप की कैंडल बनाता हो, जब मैं इतनी बड़ी बिग बनाता हूँ, तो समझिए मार्केट एक साइड मूव करेगा। जब इस टाइप कैंडल बना रहा हो, इस टाइप कैंडल बना रहा हो, तो मार्केट मूव करेगा। थोड़ी देर अगर वेट करना पड़े तो वेट करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, एंड जब देखिए अभी मार्केट चल रहा है ऑलरेडी, तो लग रहा है कि मार्केट नीचे ऊपर हो रहा है, बट मैंने अगेन कहा कंफर्मेशन वेट करना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे ये हमारे पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो बट मेरा क्या मानना है कि अगर मार्केट ऊपर जाए, राइट, अगर एक कैंडल इम्बैलेंस बनती है, यानी कि कोई एफवीजी आपको फाइंड होती है, एफवीजी मतलब होता है कि इस टाइप का कोई एक डिफरेंस होता है ना, 1 मिनट, हाँ या इस टाइप का कोई डिफरेंस होता है, तो अगर वो फाइंड होता है तो ही आपको ज़्यादा, अगर तो एंट्री करें एंड वापस उसका रिटेस्ट करता हो मार्केट एंड फिर वापस ऊपर जाए, तो बेस्ट आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी उस केस में। सो ये था आपका निफ्टी, एंड हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। सो बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पर वही प्रोसेस हो रहा था, यहाँ पे मार्केट ऊपर आता है, ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई चार्ट के अंदर डिफरेंस नहीं है। कभी कभी चार्ट के अंदर डिफरेंस होता है, बाकी 80% बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी इसके अंदर मूवमेंट ज़्यादा आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो कि इसका जो पैटर्न है, एक्स्ट्रा जिगजैग जिगजैग पैटर्न बनाया। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे आपके एंट्री की, अब ये जैसे मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से मार्केट डाउन गया, तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए एंड फिर वेट कीजिए कि मार्केट यहाँ इसको रिटेस्ट करता है कि नहीं करता। अगर मार्केट इसके पास आके वापस जाता है तो आप यहाँ से सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। एंड मार्केट इस टाइप के पैटर्न को आप समझिए, 1 मिनट का चार्ट फ्रेम है, तो इजीली आपको ये वाला पैटर्न कैच हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें आप एंट्री भी कैसे बनाएंगे, ऐसे भी नहीं है कि एंट्री आप कहीं भी बना लेंगे। तो जैसे मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ तक पहुंचा, आपने यहाँ पे देखा कि ये कैंडल बनी है, बट यहाँ से अगेन ये देखिए, इस टाइप की कैंडल का वेट किया करो। जो ये इस टाइप का पैटर्न होता है ना, ये थोड़ा सा अच्छा पैटर्न होता है, जिसमें आपके डॉजी, हैमर और स्विंग कैंडल, इस टाइप की कैंडल बनती हैं, तो ये आपका पैटर्न अच्छा होता है। इसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दें, ज़्यादा आपको वैल्यू देनी है इस चीज़ को। एंड मार्केट फिर आया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने यहाँ से, अब यहाँ से हमें एक चीज़ ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि यहाँ से बाइंग पावर बढ़ रही है, ठीक है। इतनी बड़ी कैंडल बनी है, देखो आप, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर आया, बट यहाँ से एक ये क्या बनी है आपकी, ये बियर्स एंगल्फिंग कैंडल बनी है, वो भी मोरा वो जो कैंडल, जो मतलब इसके अंदर ऊपर नीचे कोई भी विक नहीं है। तो ये हमारे पास एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से शार्पली डाउन होगा। ये इस टाइप की कैंडल हो गई, या फिर डबल बॉटम, डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, स्विंग कैंडल हो गई, हैमर हो गया, ये कुछ ऐसी कैंडल है। और इसके अलावा मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये पैटर्न्स हैं जो आपको इंडिकेशन देते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से डाउन हो सकता है। ओके, कुछ लोग ये एम ए क्रॉस का भी यूज करते हैं, इसलिए मैंने ये एम ए क्रॉस लगा रखा है बेसिकली। बट मतलब क्या है कि एम ए क्रॉस जब तक आएगा तब तक आपका मूवमेंट निकल चुका होता है। कई बार ऐसा होता है, मतलब इसकी एक्यूरेसी साथ में अलग चीज भी होती है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो ही आप एमए को ज़्यादा यूज कर सकते हो। बेसिक नॉलेज से मतलब है कि आपको कैंडलस्टिक पता हो, आपको मॉर्निंग स्टार पता हो, आपको कैंडलस्टिक कैरेक्टरिस्टिक पता हो कि कैसे कैंडल बनती है, क्या होता है। तो अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो आप उसको ज़्यादा यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एंट्री करोगे तो बेस्ट है, एंड आपको यहाँ भी एंट्री मिल जाएगी। देखिए यहाँ से एक आपके पास, अगर देखो मैं इसको बड़ा करता हूँ तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर। एंड यहाँ से क्या हो रहा है कि अगर आप देखो तो यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, छोटा सा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, तो मार्केट यहाँ तक आया। जब भी आपको इस टाइप का इम्बैलेंस क्रिएट होता है छोटा सा, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, हम लोग ऊपर वाली कैंडल को भी लेते हैं। ओके, कहाँ गया भाई, जब भी इस टाइप का कोई, तो ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है, ठीक है।
ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं। तो मार्केट इस पॉइंट तक आया, देखिए ऑर्डर ब्लॉक तक आया एंड इसके मिड तक आया, मार्केट डूम। तो ये हमारे पास एक हाईली कंफर्मेशन है कि एक कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। क्या हुआ, मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। ये हमारे पास एक क्लियर कट आपको सिग्नल मिल चुका है। मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट अब देखिए, अब यहाँ पर आप आए ना, आपकी यहाँ कोई खास टारगेट है नहीं, है 1:2 भी नहीं होगा। तो अब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। क्या करना है कि आपको ये वाली कैंडल देखनी कि इससे पहले वाली कैंडल का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। जैसे अगर आप यहाँ देखो, ये कैंडल नीचे आ रही थी, राइट, एंड यहाँ पर कैंडल इतनी बड़ी बनती है, ऊपर की विक देखो, अगर ये विक नीचे बड़ी होती तो हम इसे मानते कि भाई नीचे से बाइंग पावर आ रही है। बट क्या है कि यहाँ से ऊपर से इतनी बड़ी विक है, ओके, एंड ये प्रीवियस कैंडल के डाउन ही इसकी बॉडी बनी हुई है। एंड अगर ये वाली कैंडल देखो तो इसकी प्रीवियस डाउन नहीं बनी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में अभी भी क्या है, सेलिंग पावर, जो सेलर्स हैं पावर में है। अब यहाँ पे आइए, मार्केट यहाँ से ये इतना ऊपर ओपन होता है एंड यहाँ से पावर, तो आपको यहाँ से थोड़ा, ये 2 मिनट का है फेज है जिसमें आपको थोड़ा डर लगेगा। फिर मार्केट में यहाँ से आई, अब यहाँ पे फिर से हमें एक इंडिकेशन मिला इन 2 कैंडलों में, 2 मिनट के, ये 1 2 2 मिनट एंड ये 2 मिनट, 2 मिनट में हमें इंडिकेशन मिला कि मार्केट में यहाँ से फिर से क्या आ रहा है, यहाँ पे फिर से मार्केट में सेलिंग। क्योंकि क्या है कि ऊपर की विक देखो, साफ साफ नजर आ रहा है ऊपर की विक क्या है, काफी बड़ी है, नीचे भी एक छोटी है, ठीक है। सो एंड यहाँ से फिर से हमारे पास, ये तो हमारे पास क्लियर कट हो ही गया, एंड मार्केट फिर से ऊपर आता है और नीचे तक गिर जाता है। तो 1 1 मिनट की कैंडल्स में आप आराम से देख सकते हो कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। एंड आपको यहाँ पर एक कैंडल बनी, अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक कैंडल बनती है, तो देखिए ये कैंडल बनी एंड इसका जो कैंडल बनती है, ये कैंडल मोर देन 50% ऑफ यहाँ पे क्लोज हो रही है, देख रहे हो आप, मोर देन 50% क्लोज हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिग्नल है कि ये अब यहाँ पे जो बायर्स हैं थोड़े पावरफुल में आ रहे हैं। बट बायर्स एक साथ तो पावर में आ नहीं सकते, तो मार्केट में क्या आते हैं, ये नीचे तक वेट किया, सेलर्स नीचे लेके गए एंड मार्केट को ये ऊपर लेके आ गए। तो यहाँ पे पहला हमें एक इंडिकेशन मिला, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो कैंडलस्टिक है, ये आपको सेकंड कंफर्मेशन है। अब हमेशा याद रखिए, ये तो 1 मिनट है, 1 मिनट का हमेशा यूज करिए एंट्री लेने के लिए। मतलब कि जब मार्केट में आपको पोजीशन बनानी हो तब आपको 1 मिनट का यूज करना है, और जब आपको मार्केट का ऑब्जर्वेशन करना हो, तो इंडियन मार्केट के अंदर वैसे ही मार्केट 6 7 घंटे चलता है। सो उस केस में आप क्या करेंगे, आप 5 मिनट के चार्ट फ्रेम को ले लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, आपको कंफर्मेशन इजीली मिलेगा एंड आप एंट्री अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन जो अगर स्नाइपर एंट्री करनी है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर आपको प्रॉफिट वाली एंट्री करनी है, तो आपको बहुत ही पावरफुल तरीके से ऑब्जर्वेशन करना होगा, तभी जाके आप यहाँ पर कर पाएंगे। अब देखिए मार्केट यहाँ पर आया, लिक्विडिटी ली, मार्केट ने यहाँ पर आ रहा है। अगर ये कैंडल आपकी कुछ इस टाइप की कैंडल बनती है, इस टाइप की कैंडल बनती है, तो फिर हम सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करेगा। ओके, सो ये गाइस, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आया होगा। एंड आप एक चीज़ और समझिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, और इसके अलावा यहाँ पे डिसिप्लिन, मतलब आप नॉलेज ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, मतलब कि आपको पता नहीं है कि कब मुझे एंट्री करनी है। कई बार क्या होता है कि मॉर्निंग में आपको दिखा बट आप मॉर्निंग के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो लॉस कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप 12 बजे के बाद ही आपका टाइम प्रेफर करता है तो आप उसमें बैठिए। अगर नहीं आपको सूट कर रहा है मॉर्निंग, तो अपना वेट कीजिए, अपने प्रॉपर सेटअप का वेट करना है आपको। अननेसेसरी मार्केट में एंट्री नहीं करना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।